अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जामिया दारुल कुरान फैसलाबाद में मौलाना तारिक जमील और मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहिब के दरमियान पेश आने वाला वाक़या बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। पिछली वीडियो में हमने ये बात कही कि जब मौलाना हनीफ जालंधरी साहिब से मौलाना तारिक जमील साहिब ने माइक लिया, मौलाना हनीफ जालंधरी साहिब ने माइक उनके हवाले कर दिया, बाद में भी कोई रद्द अमल नहीं दिया, तो फिर हम कौन होते हैं उस पे शिकवे करने वाले, उस पे एतराज़ात करने वाले। बाकी कुछ लोगों ने कमेंट्स में इख्तिलाफ़ किया। इख्तिलाफ़ राय हम सब का हक़ है, हम सब की राय का एहतराम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर एक तहरीर मंजर आम पे आ रही है जामिया दारुल कुरान फैसलाबाद के नाम पर। हम आपको वो पढ़ के सुनाते हैं, आप स्क्रीन पे पढ़िए। मदरसा दारुल कुरान फैसलाबाद और उसका माइक, ये एक नहीं दो वाक़या था। पहला वाक़या गुज़श्ता साल इफ्तिताई बुखारी का है जो आपके सामने बिल्कुल नहीं आया। दूसरा वाक़या भी अधूरा है जिससे ज़्यादातर लोगों ने खूबसूरत रंग देने की बहुत ही पुरतकल्लुफ़ कोशिश की। हमारे दौर में गलत को गलत कहना भी मुश्किल काम हो गया। चलिए पहला वाक़या सुनिए। गुज़श्ता साल इसी इदारे में इफ्तिताही बुखारी की तकरीब रखी गई जिसमें दौराए हदीस के तलबा को बुखारी शरीफ का पहला सबक मुफ्ती जाहिद साहिब ने पढ़ाना था। मौलाना तारिक जमील साहिब भी मदऊ थे। इस तकरीब से 2 रोज़ कबल मौलाना ने इदारे के मोहतरम कारी यासीन साहिब के साहिबजादे मौलाना अजीज़ुर रहमान साहिब को फ़ोन करके कहा कि मैं प्रोग्राम का इश्तिहार देखा है, उसमें लिखा है कि बुखारी का सबक मुफ्ती जाहिद पढ़ाएंगे, जबकि मेरी सनद उनकी सनद से आला है। मैं एक वास्ते से हज़रत शेखुल हिंद का शागिर्द हूँ और वो 4 वास्तों से हज़रत के शागिर्द हैं। और फिर उसके बाद हुक्मन कहा कि बुखारी का दर्स मैं ही दूँगा। मौलाना अजीज़ुर रहमान रहीमी बताते हैं कि ये इसरार इतना शदीद था कि मुझे मुफ्ती जाहिद साहिब से बात करना पड़ी, लेकिन मुफ्ती जाहिद साहिब ने बहुत ही वुसअत ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए बग़ैर किसी तामुल के सबक पढ़ाने का कह दिया कि मौलाना बेशक सबक पढ़ा ले। दूसरा वाक़या इस इदारे की सालाना तकरीब थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये बात जहन में रखना बहुत अहम है कि इस जलसे में मौलाना तारिक जमील साहिब की शिरकत ख़ुद मौलाना के इसरार पर ही हुई। मौलाना ने ख़ुद मौलाना अजीज़ुर रहमान रहीमी को फ़ोन किया, पूछा कि जलसा कब है। मौलाना रहीमी ने बताया, हज़रत जलसे में वक़्त तंग होता है, इसलिए हम आपको ख़त्म बुखारी की तकरीब में बुलाएंगे। मौलाना ने इसरार किया कि ख़त्म बुखारी नहीं, जलसा ठीक है। मौलाना अजीज़ुर रहमान रहीमी के पास इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस तकरीब से 1 रोज़ कबल मौलाना तारिक जमील साहब ने मौलाना अजीज़ुर रहमान रहीमी को फ़ोन किया और पूछा मेरा बयान किस वक़्त है। मौलाना ने बताया कि 2:45 से 3:20 तक आपका वक़्त तय पाया। तकरीब वाले दिन मौलाना 2:15 बजे पहुँच गए। मौलाना रहीमी साहब बता रहे थे कि आते ही मौलाना का रवैया ऐसा था, इतना जारहाना था कि मैंने समझा कि शायद मेरी पहली मुलाकात हो रही है। हाकिमाना अंदाज में गुस्से से मुझे कहा कि मेरा बयान कराओ, वरना मैं गाड़ी में बैठकर वापस चला जाऊंगा। मौलाना अजीज़ साहिब ने समझाया कि हज़रत आपका वक़्त 2:45 बजे का है और इस वक्त मौलाना हनीफ जालंधरी साहिब का बयान चल रहा है जो 10-15 मिनट में ख़त्म हो रहा है, आप इतनी देर इंतज़ार कर लें। लेकिन मौलाना ने एक नहीं सुनी, सीधा स्टेज पर चले गए। फिर जो हुआ वो सब के सामने है। मौलाना अजीज़ुर रहमान रहीमी हमारे दोस्त हैं, एक अरसा हो गया उनसे शनासाई है। यह सारी सूरत हाल मुझे बज़ाते ख़ुद उन्होंने बताई। मौलाना के रवैये पर इंतहाई दुख का इजहार किया। इस पर बतौर तबसरा मैं सिर्फ 2 बातें अर्ज़ करूँगा। मौलाना तारिक जमील साहब गर्दिश अय्याम में है, कुछ तो ऐसा हुआ है कि खुदा की दी हुई इज़्ज़तों की लाज नहीं रख पाए। एक अरसा हो गया खुद अपनी ज़ात के दुश्मन बने हुए हैं। किसी भी तकरीब में बयान के लिए इसरार नहीं करना चाहिए। जब ये ख्वाहिश कर बैठें तो दूसरे का प्रोग्राम ख़राब नहीं करना चाहिए। लेकिन बस बात तो वही गर्दिश अय्याम वाली है। और स्टेज पर आते ही मौलाना का ये जुमला कि मौलवी वक़्त के पाबंद नहीं होते गौर तलब है, इसमें ख़ास तौर पर लफ्ज़ मौलवी काबिल गौर है जो उन्होंने एक मारूफ़ इदारे की ऐसी तकरीब में कहा जिसमें ज़्यादातर उलमाए किराम ही बैठे थे। और सब जानते हैं कि दीनी इदारों के अहम प्रोग्रामों में तलबा के वालिदैन, उनके इदारे के मुआविनीन भी बतौर ख़ास होते हैं। ज़ाहिर है कि ये लोग उलमा नहीं होते। ऐसी तकरीब में इस तरह का रवैया कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं। नाज़रीन, ये था वाक़े का असल पस मंज़र जो मौजूदा हालिया दिनों में हुआ। गुज़श्ता वीडियो में हमने जो बात कही थी कि मौलाना हनीफ जालंधरी साहिब से माइक लिया, लेकिन उनको एतराज़ नहीं, हमें क्यों,
یہ بات اس لیے کہی تھی کہ مولانا حنیف جلندھری نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ باقی یہ جو معاملات ہیں یہ انتظامی معاملات ہیں، اس سے ہماری اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یا اس بات کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ اس کو یہ رنگ دے کر غلط کومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے بات کی اونلی مولانا حنیف جلندھری صاحب والے واقعے کے حوالے سے۔ مائک لینے پر انہوں نے کچھ نہیں کہا، البتہ ان کے چہرے کے آثار تو نظر آ رہے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اور پھر ان کے صاحبزادے احمد حنیف جالندھری صاحب نے پوسٹ لگائی فیس بک پہ کہ ہم علماء اکرام کا احترام کرتے رہیں گے۔ اسی واقعے کے تناظر میں انہوں نے اس طرح کی پوسٹ لگائی۔ باقی آپ کو کوئی اختلاف ہو، آپ بہترین الفاظ میں اپنی جو رائے ہے وہ کومنٹ